2024 के महासमर में हम पहुंचे हैं बलिया जातीय अंकगणित समझने के लिए। बलिया बागियों की भूमि बलिया, जहां से मंगल पांडे हुए जिन्होंने 1857 के संग्राम की बिगुल बजाई। यहीं से प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हुए जो 1989 से लेकर 2008 तक लगातार सांसद रहे। चंद्रशेखर इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कोई सरकारी पद हासिल नहीं किया था और सबसे पहले कोई पद हासिल किया तो वो प्रधानमंत्री का पद रहा। 2008 तक लगातार वो सांसद रहे। उनके देहांत के बाद उनके बेटे नीरज शेखर समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने, लेकिन आज नीरज शेखर बीजेपी में है और 2014 और 19 में बीजेपी इस सीट को जीतने में कामयाब रही। यहां राजपूत समाज वोट निर्णायक होता है और यही वजह है कि हमारे मन में सवाल है कि बलिया के राजपूत किसके साथ। इसी सवाल का जवाब टटोलने के लिए निकलेंगे बलिया के शहर और गांवों में और पूछेंगे कि 24 के समर में राजपूत किसके साथ। बलिया को बागी बलिया कहा जाता है क्योंकि इसके तेवर में बगावत है। इस तेवर की ही ताकत थी कि आजादी के 5 साल पहले ही बलिया में तिरंगा फहरा दिया गया। आजादी के बाद भी ये तेवर कम नहीं हुआ। राजनीति की बात करें तो आज भी इसके तेवर बागी ही हैं। बागी बलिया के तेवर में बगावत क्यों है? क्योंकि यहाँ राजपूतों की सियासत है। राजपूत को किसी भी सरकार से कुछ चाहिए नहीं होता है। वो क्षत्रिय समाज के लिए जीते हैं और जब समाज में ताव देने का मौका मिलना चाहिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बलिया के 14% राजपूत बलिया की सियासत में मैटर करते हैं। कांग्रेस पूरे देश में पंजा जमाती रही लेकिन बलिया में पैर नहीं जमा पाई, तो उसकी वजह राजपूत ही थे। इमरजेंसी के बाद बागी बलिया ने वो तेवर दिखा भी दिया। इसी से समझ लीजिए 14 सांसद बलिया के राजपूत ही बने। चंद्रशेखर यहां 8 बार से सांसद बने। फिर उनके बेटे नीरज शेखर ने भी 2 बार सांसदी जीती। लेकिन पिछले 10 साल में माहौल बदल गया है। सोशलिस्ट समाजवादियों की धरती पर भगवा फूल खिल रहा है और सांसद राजपूत ही बन रहा है। 2014 में बीजेपी के भरत सिंह और 2019 में बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद बने। राजपूत वोट की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बलिया है। बलिया का राजपूत जैसा सोचता है, क्या वैसा ही देश के दूसरे इलाकों के राजपूत भी सोचते हैं? बलिया में राजपूतों का वोटिंग पैटर्न क्या है? व्यक्तिगत फायदा देखता है, काम देखता है, राष्ट्र देखता है, धर्म देखता है। राजपूत अब की बार किसके साथ है? मोदी के साथ है, राहुल के साथ है, अखिलेश के साथ है या मायावती के साथ है? राजपूतों की सियासी लेबोरेटरी की शुरुआत चाय की टपरी से हुई। दुकान में, घरों पर, गांव गली नुक्कड़ चौराहों पर मंथन चल रहा है 2024 में कौन आ रहा है। लेकिन हम जानना चाह रहे थे राजपूत इस बार क्या कर रहा है। इस वक्त हम बांसडीह तहसील में मौजूद हैं। इस इलाके की खास बात यह है कि यहाँ के लोग दावा करते हैं कि यहाँ 1942 में भारत आजाद हो गया था और ये सप्तऋषि द्वार गांधी जी ने इसका नाम दिया था। बगावत की भूमि है, आजादी सबसे पहले आने का दावा है। हमने यहाँ पूछा कि राजपूतों का गांव कौन सा है, तो पता चला कि राजपूतों की महफिल पहले ही जमी हुई है। तो हमने कहा कि प्री प्लान तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हर रोज यहाँ ये महफिल जमती है। बांसडीह कचहरी चौराहे पर चाय की टपरी पर राजपूत बिरादरी का मजमा लगा था। चर्चा 24 के चुनाव की चल रही थी। राजपूत के वोटिंग पैटर्न का पहला सैंपल यहीं मिला। राजपूत समाज 2024 में क्या सोच रहा है, क्या हवा दिख रही है? हवा तो राजपूत समाज का कोई क्या कहते हैं, उसका किसी पार्टी में उसका कोई वो ही नहीं है मैं कि कहाँ जाए, वजूद नहीं है उसका। अच्छा, हाँ। जैसे सब अपनी जात की पार्टी बनाए हैं तो आपको लगता है कि हमारा तो जात का तो पार्टी हो ही नहीं सकता कि कहते छतरी का कोई जात माने वो नहीं होता। छतरी तो लेके चलता है, सबको लेके चलता है और न्याय भी करता है छतरी। अच्छा, हाँ, अपने को भी दंडित करना होगा तो छतरी दंडित करेगा। हाँ, सवाल तो न्याय देने की बात आती है हाँ। तो अपने भाई सगे बेटे को भी दंडित कर सकता है।
अच्छा, हाँ, ये क्षत्रिय समाज है। क्षत्रिय समाज है। कहूं कि मेरे लिए आप बन जाइए, राजपूत समाज को देख के बताइए कौन कहां जा रहा है, तो क्या स्थिति नजर आ रही अभी तो है लोग, राजपूत तो भाजपा के साथ है, लेकिन भाजपा उतना वजूद दे नहीं रही है राजपूत को। है? अच्छा, हाँ, ये शिकायत तो कह रहे हैं कि राजपूत को भाव नहीं मिल रहा है, फिर भी भाजपा के साथ। देखिए कोई भी अगर मिलाया जाता है लबोलबाब, तो ये होता है कि कौन सी जगह ठीक है, तो उसमें भाजपा अभी ठीक आ रही है उसके लिए। हाँ। दिग्विजय सिंह ने कुछ दिल की बात की तो अपना दर्द सुनाया, लेकिन वोट मोदी को ही जाएगा। लेकिन बगल में बैठे हरिमोहन सिंह इनकी बातों से परेशान लग रहे थे। उन्हें भारत का फ्यूचर राहुल में दिख रहा था। देखिए ऐसा है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस की सरकार बहुत दिनों तक रही, 40 वर्षों तक। लेकिन कांग्रेस ने कुछ खामियां गलतियां उसमें भी थी, लेकिन उसने देश का निर्माण किया। हाँ। और ये देश के निर्माण किए गए संस्थाओं को ये बेच रही है भाजपा सरकार, ये पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। निर्माण तो इसने कुछ नहीं किया। सरकार का काम है संस्थाओं का निर्माण करना, क्योंकि सरकार नहीं भी रहे किसी पार्टी की तो संस्थाएं जनता के साथ न्याय करें, लेकिन ऐसा इस सरकार में नहीं देखा गया, बल्कि जो संस्थाएं बनी हुई थी उसको भी पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। अच्छा, आप वैसी ही कुछ बात कर रहे हो जो राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी से हम नसीहत लेते हैं, हमारी जो समझ में बात आ रही है वो मैं कह रहा हूँ। नहीं, आप मेरे को बुरा मत मानिए, गलत मत समझिए। मैं एक बार मेरा सवाल पूरा होने दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपका सवाल ठीक नहीं मुझसे। अरे गुरुजी सुन तो लो एक बार, सुनिए। मैं एक बात सुनिए। आप जो बात कह रहे हैं वही बात मुझे राहुल गांधी से सुनाई देती है, तो क्या राहुल गांधी सही कह रहे हैं? मेरा सवाल। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो राहुल गांधी के लिए कितनी संभावनाएं देखते हैं? बहुत संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं। वो तपस्या में उतरा है, संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आने वाला भविष्य उसका है। आने वाला भविष्य उसका। 24 में क्या तस्वीर? तो 24 में भाजपा जा रही है, जा रही है। तो राजपूत नहीं देंगे साथ? राजपूत देखिए, राजपूत तो वोटर हो गया है ना। राजपूत के साथ नाइंसाफी हमेशा से होती आई है। राजपूतों की कोई अपना, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो भाजपा का वोटर हो गया? ऐसा यही तो मूर्खता है ना राजपूत समाज की। राजपूत कभी भाजपा के विरोधी हो ही नहीं सकते हैं। हो नहीं सकता। ये भाजपा का विरोध कर रहे थे, राजपूत नहीं हुए। आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? इसलिए नहीं हो सकता है कि राजपूतों का साथ के लिए योगी जी खड़े हैं। अच्छा, योगी जी खड़े हैं। हैरान होने वाली बात नहीं है। यूपी का राजपूत, चाहे वो बलिया का हो या कहीं और का, योगी की राजपूत जाति से खुद को कनेक्ट करता है। समाजवादी सरकार को याद करता है, योगी के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करता है। लेकिन कुछ दिनों से खासकर युवा पेपर लीक जैसे मामलों से परेशान दिखे। उसी में चाय की दुकान पर ही बैठे अमित सिंह भी थे, बीएड के छात्र हैं। अब की बार आप कह रहे हो रोजगार नहीं, तो रोजगार कौन देगा? और इस बात की कितनी संभावना आपको लगती है कि 24 में कौन विजेता हो? अब हम लोग बेरोजगार लड़कों का यही काम है कि जो रोजगार देगा उसके हम लोग वोट करेंगे। किसकी तस्वीर दिख रही है? सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है आपको? पलट देंगे आपकी बात? पलटेगा तो नहीं, रहेंगे तो वही। क्यों? इतनी मजबूरी वाली बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, अब सब लोग वहीं पर दे रहे हैं। अच्छा, सब वहीं पर दे रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है, युवा है, पुलिस भर्ती के लिए पेपर दिया, पेपर कैंसिल हो गया, नाराज है, कह रहा है कि अखिलेश ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब इनसे इनका आकलन पूछा गया तो कहते हैं कि सरकार तो नहीं पलट रही है क्योंकि सब मोदी को वोट दे रहे हैं। ये यहाँ की स्थिति है। एक और टोले में, एक और गांव में चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहां की क्या स्थिति है। अमित सिंह इसी वजह से नाराज हैं। अखिलेश में उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन ये मानते हैं जीतेंगे तो मोदी ही। बलिया तो राजपूतों के वोटिंग पैटर्न का सैंपल है। इसके अलावा यूपी में राजपूत वोटर्स की संख्या गाजियाबाद, हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, जौनपुर, गाजीपुर में भी अच्छी खासी है। चाय की टपरी पर अलग अलग गांव से राजपूत बैठे थे। कुछ की राय जुदा मिली, शहर से निकलकर गांव की तरफ चले। राजपूतों के गांव में क्या चल रहा है? एनडीए या इंडिया अलायंस? इस वक्त हम बलिया के शीतल दमनी गांव में मौजूद हैं। यहां पर राजपूतों की बिरादरी अच्छी खासी है और इस गांव में 50 से 55% राजपूत हैं। ये जिसके घर में हम खड़े हैं वो पूर्व प्रधान रहे हैं और उनके परिवार और आसपास के लोग आए हैं
और हमारा सवाल वही है कि राजपूत के मन में क्या। अभी जो परिवेश चल रहा है हमारे यहाँ, हम लोग ये मानते हैं कि ये जो चुनाव आ रहा है इसमें जिसको टिकट मिल जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। भाजपा भी यही मान रही है। टिकट लेने वाले तमाम दावेदार हैं यहाँ पे, जिसका कहिए तो मैं नाम ले लूं, तो सब लोग लगे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि किसी को भी टिकट मिल जाएगी तो वो यहाँ से चुनाव जीत जाएगा। ऐसी लॉटरी वाली टिकट जैसी हालत क्यों हो गई? लोग यहाँ मोदी के नाम पे वोट देते हैं और भाजपा भी ये कह रही है कि मैंने आपको टिकट दे रहा है, बशर्ते मोदी के नाम पे आप टिकट ले रहे हैं, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है। बस भाजपा मोदी ही चेहरा, बिल्कुल मोदी चेहरा। आप, मैं बता रहा हूँ, भाजपा का ये आंकड़ा है कि 400 सीट पार, 400 सीट फ्रेश इन्होंने अपना बना करके रखा है। जिसको टिकट देगा वो लोग जीत जाएंगे। हम भाजपा की बात नहीं करेंगे, समाज क्या सोच रहा है? समाज मोदी को वोट दे रहा है, दे रहा है। शीतल देवनी गांव के राजपूतों में तो मोदी का चेहरा, मोदी का काम दिमाग में छप चुका है। एक और नाम है, भगवान राम का नाम। राजपूत राम से जोड़ता है, खुद को रघुवंशी, सूर्यवंशी कहलाने में गर्व महसूस करता है। राम और राष्ट्र के नाम से समझौता बर्दाश्त नहीं करता। विचारों के इसी पैटर्न पर मोदी सेट बैठते हैं। ये आपका अपना गमछा है कि पार्टी वाला है? ना अपना गमछा है। अच्छा, निजी गमछा है। सनातनी धर्म के लोग हैं हम लोग। तो सनातनी धर्म के लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? बैठी बैठी। आनंद विक्रम सिंह नाम है। विक्रम सिंह जी, राम मंदिर बना, उसका जमीन पर कितना असर हुआ और राजपूत समाज इस 5 साल के मोदी कार्यकाल को कैसे देखता है? राम मंदिर के कारण भाजपा का ग्राफ बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। पिछली बार अगर बलिया लोकसभा सीट की बात की जाए तो पिछली बार लोकसभा सीट का अंतर 10,000 के अंदर का था, जबकि पहले जो भी परिणाम हुए 2014 में मोदी की लहर थी तो 1.5 लाख 1,40,000 समथिंग डिफरेंस था। खतरा लगा था पिछली बार। पिछली बार क्या अलग था? पिछली बार अलग था कि बसपा और सपा का गठबंधन था, इस बात को याद रखना है। पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था और गठबंधन में सबसे ज्यादा फायदा बसपा को हुआ, सपा को हुआ नहीं। और यहाँ पे कैंडिडेट थे सपा के। तो 2019 की परिस्थितियां दूसरी थी, 2022 की परिस्थितियां दूसरी हैं। अखिलेश जी जो पीडीए लेके चल रहे हैं तो आप उसमें देखेंगे पी से पिछड़ा, डी से दलित, से अल्पसंख्यक कह रहे हैं। तो पिछड़ा में मेरा मानना कि हिंदुस्तान में मोदी जी से बड़ा कोई नेता पिछड़ों का नहीं है आज के हिंदुस्तान में। आज और दलितों का बड़ा हिस्सा, जो जाटो देखेंगे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे हमारे यहाँ पासवान है, धोबी हैं, ये सारे लोग आज भाजपा से जुड़ चुके हैं। हम अपने उत्तर प्रदेश के बारे में बताएं तो मेरे ख्याल से 90% राजपूत बिरादरी के वोट सीधे सीधे भाजपा को जा रहा है। अच्छा जी, और इसका मुख्य कारण है कि इससे पहले जो सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की हो, बहुजन समाज पार्टी की हो, यानी जो भी हो, उन्होंने हमारे साथ जो आघात किया, जो हमारी प्रतिष्ठा से उन्होंने खिलवाड़ किया, उसका वो नतीजा भुगत रहे हैं। और भाजपा सरकार से राजपूत को किसी भी सरकार से कुछ चाहिए नहीं होता है। वो क्षत्रिय समाज के लिए जीते हैं और जब समाज में ताव देने का मौका हाँ, मिलना चाहिए बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। योजना का लाभ मिला कोई? पहले ही आपसे हम बताएं, हमें योजना से मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है हमारे गांव की खुशहाली से, हमें मतलब है हमारे देश की खुशहाली से, हमें मतलब है हमारे धर्म की। और हम उस धर्म के लोग हैं जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की पाठ पढ़ाई जाती है। हम उस धर्म के लोग हैं जो तीनों पहर जब पूजा करते हैं तो विश्व का कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। तो जब उस सनातन धर्म को मानते हैं, उस राजपूत कुल में जन्म लिए हैं, और मैं सोचूं कि मुझे भी आवास मिले, तो ये हम अपने धर्म के साथ खिलवाड़ करेंगे। बागी बलिया में ज्यादातर राजपूतों का तेवर यही है, सब मोदी के फेवर में है। बीजेपी बलिया में हैट्रिक लगाने की कोशिश में है और समाजवादी पार्टी अपनी खोई जमीन पाने की जुगत में। पिछली बार MYMT मिल गए थे तो बीजेपी की जीत का अंतर कम हो गया था। इस बार क्या होगा? कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। अखिलेश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर MY वोट मिलते रहे हैं। दलित वोट मायावती के साथ रहता है, लेकिन इस बार कितना रहता है? जाति गणित पर राजपूत क्या कहता है? स्वाभाविक रूप से भाजपा के पक्ष में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा ही है, सारी कई पार्टियों को लोग वोटिंग करेंगे यहाँ पर, लेकिन भाजपा निश्चित रूप से कुछ ज्यादा रहेगा। निश्चित रूप से ज्यादा रहेगा। अखिलेश, समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता दल, समाजवादी शब्द का इस इलाके से अच्छा खासा मेल रहा।
2008-2009 तक 14 और 19 में भाजपा यहां तस्वीर में दिखाई देती है। ये बदलाव कैसे हुआ? दरअसल समाजवादी से कोई बहुत मतलब है नहीं। अखिलेश, सपा, यादव, मुसलमान, ये समीकरण है। अब ये पार्टी में समाजवादी लगा लीजिए या कोई भी, समाजवाद से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, समाजवाद शब्द का कोई मतलब रहा नहीं। पब्लिक भी ध्यान नहीं देती है इस पर। अच्छा, पब्लिक भी ध्यान नहीं देती। वो जातिवाद पर ही है राजनीति। इन पार्टियों का तो विशेष रूप से जातिवाद पर ही राजनीति होती है। जातिवाद। बलिया जिले की 90% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। बात जातिगत वोट की करें तो यहां सबसे ज्यादा करीब 3 लाख ब्राह्मण वोट हैं। इसके बाद यादव और राजपूत वोटरों की संख्या करीब 2.5 लाख है। मुस्लिम वोटरों की आबादी भी 1 लाख से ज्यादा है। भूमिहार वोटों की भी अच्छी खासी संख्या है। लेकिन इतिहास बताता है कि बलिया में सांसद तो राजपूत ही बनता है। लिहाजा एक बार फिर शहर में चौक बाजार में कई कारोबारी राजपूत हैं। वो क्या कह रहे हैं? राजपूत समाज से बात करते करते अब हम पहुंचे हैं बलिया के बाजार में। अब राजपूत समाज सभ्य समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, व्यापार में भी अब दखलंदाजी है। तो इस वक्त जहां हम हैं वो कपड़े की दुकान है, राजपूत समाज से हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मंजय सिंह है और मैं व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भी आप तो बहुत सही आदमी हैं। हम आपसे समझना चाह रहे हैं राजपूत 2024 में क्या सोच रहा है? देखा जाए तो पूरे देश में जिस प्रकार से ठाकुरों की उपेक्षा हो रही है, ये घोर निंदनीय की बात है। अच्छा, ठाकुरों की उपेक्षा हो रही है, कैसे? ठाकुर की उपेक्षा हो रही है, यहाँ ठाकुर, अब देख लीजिए राजस्थान में पूरा ठाकुर बहुल पूरा क्षेत्र है, वहाँ ठाकुर समाज के सांसदीय में कितने टिकट मिली है, जबकि ठाकुर समाज शुरू से दूसरों के एक साथ न्याय करता आया है। और राज कैसे किया जाता है, सबके साथ न्याय कैसे किया जाता है, शुरू से वो किया है। साहब, हम आपसे समझना चाहते हैं कि राजस्थान का जिक्र तो कर रहे हैं, यहाँ तो योगी भी कहते हैं ठाकुर है, कहते तो है साधु जात न पूछो साधु की, लेकिन बहुत से लोग जो योगी की आलोचना कहते हैं वो तो ठाकुर बताते हैं उनको। यहाँ तो ठाकुरों की संख्या इतनी नहीं है, फिर भी बनाया है। तो ये समझ नहीं आया कुछ। देखिए, आपका सांसद ठाकुर, जी, फिर भी ठाकुर नाराज, मुख्यमंत्री ठाकुर, फिर भी ठाकुर नाराज। ये ठाकुर नाराज नहीं है। हाँ। ठाकुर भाजपा की जो अभी सरकार है, इनकी जननीतियों से खुश है, लेकिन ठाकुर समाज की उपेक्षा हो रही है। देखिए, यहाँ जब से योगी की सरकार आई है, पहले की सरकार यहाँ जो होती थी, भय का वातावरण रहता था। हम लोग दुकान समय से बंद करके चले जाते थे। तगादा जो बाजार में हम लोग जाते थे, डर बना रहता था, समय से अगर न लौटे तो छिनौती जरूर, मैंने साल में मर्डर और छिनौती जरूर होती थी। लेकिन जब से योगी की सरकार आई है, व्यापारी समाज बेखौफ होकर व्यापार अपना कर रहा है। रात में 12 बजे भी स्टेशन पर उतर जाइए तो कोई पूछने वाला नहीं है, बेखौफ होकर अपने घर जाइए। मुद्दा जो है उसको नहीं दिखाया जा रहा है। क्या है मुद्दा? मुद्दा दूसरी चीज है। क्या है? कहीं बेरोजगारी और कहीं महंगाई नाम की कोई चीज नहीं है। अरे, आप तो ऐसे बोलेंगे तो ये टीवी देखने वाले कहेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? कार्यकर्ता नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। आप यही बता दीजिए कि जो आपका जो अनुमान आप लगाते हैं, अभी ईपीएफओ का ले लीजिए। अभी ईपीएफओ में एक आंकड़ा है, आपने देखा होगा। उसमें क्या हुआ है, पिछले 10 साल में लगभग 20 या 22 करोड़ लोग बढ़ गए ईपीएफओ के अंशधारक। कहाँ से आए ये? आपका एम्प्लॉयमेंट आया कि नहीं आया? आप एम्प्लॉयमेंट तो मान लीजिए कि जाकर के गाँव में दिखाते हैं या शहर में दिखाते हैं या किसी कम पढ़े लिखे से दिखाते हैं। तो अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है तो यही जानता है ना कि कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कारोबारी हो, किसान हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, राजपूत वोटर किसी भी एज ग्रुप का हो, इक्का दुक्का को छोड़ दें तो सबके दिल में काम और राम दोनों ही वोट का आधार है। यहाँ के राजपूतों को राजस्थान के राजपूतों की चिंता भी है। सैंपल तो यही कह रहा है कि सारा राजपूत मोदी की तरफ झुक रहा है।